देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री। सबसे पहले क्या लिख दो? फैक्ट्री का मतलब तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं क्यों प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इस वजह से प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज। क्लाउड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था और माइक्रोसोम नाम दिया था। क्लाउड ने सबसे पहले खोजा और माइक्रोसोम नाम दिया। जॉर्ज पेलाडे ने इनको खोजा और राइबोसोम नाम दिया। ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक तरीके से कण समान संरचना। विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनेल्स। क्या? विदाउट मेम्ब्रेन। देखो, पहली मैंने देखो आपको 4 सिंगल मेम्ब्रेन की बताई, 2 डबल मेम्ब्रेन की बताई। अब ये जो है इसके चारों पूर्व में ही पढ़ा चुका हूं कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो क्लियर लिख दिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली चीज तो ये हुआ है। ये 70S राइबोसोम होते हैं। इनको प्रो कैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 70S सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। 70S यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले मतलब उसी में पाया गया था। इस वजह से इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। जबकि 80S राइबोसोम को यूकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है, या 80S को राइबोसोम कहा जाता है। ये जो राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कुछ आरएनए के साथ पाए जाते हैं, कुछ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। फ्री फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी कि जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर रहे हैं। ये 2 इकाई के रूप में पाए जाते हैं। 70S और 80S 2 इकाई के रूप में पाए। एस का मतलब यहाँ स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड ऑफ क्या? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। एस मतलब ये ध्यान में आपको रखना है कि एस का मतलब रूप से यहाँ क्या होता है। तो ये 2 प्रकार के हो गए। ये 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट के ऊपर छोटी यूनिट कैपनुमा संरचना के रूप में, अभी मैं चित्र पर बना के बताऊंगा। बड़ी यूनिट के ऊपर छोटी यूनिट कैपनुमा संरचना के रूप में रखी रहती है और मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होती है। अर्थात मैग्नीशियम की सांद्रता पर निर्भर करता है कि ये जुड़े कि नहीं जुड़े। मैग्नीशियम की सांद्रता 001 m मोलैरिटी मतलब जो मिली जो होता है सांद्रता ये है। तो ये राइबोसोम के दोनों सब यूनिट जो हैं 70S की हो चाहे 80S की जुड़ जाती हैं। यदि इससे कम होती हैं तो अलग हो जाती हैं। इससे अधिक हो जाए तो 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं जिनको डाइमर कहते हैं। और बहुत अधिक हो जाए तो
पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बना देते हैं, पॉलीराइबोसोम जैसी संरचना बनाते थे। और ये कब होता है? जब प्रोटीन का निर्माण होना होता है। ये कब होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा तब पॉलीराइबोसोम की चेन बनती है। तो अब सबसे पहले आप और हम लोग देख लें, ये जो प्रकार बताए हैं, फंक्शन सिर्फ एक ही है प्रोटीन संश्लेषण का, ध्यान रखना। तो ये प्रकार बताए, तो प्रकार किस यूनिट के रूप में कैसे कैसे पाए जाते हैं ये देख लीजिए। बता लूं, देखो ये 70s, इसका एस का मतलब तो जानते हैं, स्क्वायर वर्ग यूनिट। एस मतलब स्क्वायर वर्ग यूनिट। 70s की दो यूनिट होती है, दो सब यूनिट होती है। जो स्मॉल होती है एक लार्ज होती है। स्मॉल जो है वह 30s की, और लार्ज जो है वह एक दिन मैं बता चुका हूं, आपको ध्यान हो तो 50s की होती है। ठीक है, ये दोनों मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर इनका जुड़ना निर्भर करता है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर इनका जुड़ना निर्भर करता है। ये आपको पहली चीज तो ध्यान में रखना है। क्लियर? अब कैसे ये जुड़ती हैं, देखो ये टोपी जैसी लग रही है नहीं? ये लग रही है। ये बड़ी यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट। 30s ये, और 50s ये। बीच में कर दो मैग्नीशियम आयन, इसके द्वारा जुड़ गए। सांद्रता 001 m। यदि ये है तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। इससे कम हो गई तो ये दोनों अलग हो जाएंगी सब यूनिट। इधर उधर काहे गर्दन कर रहे थे, बैठ जाना का। तो यदि दोनों अलग अलग हो गई तो यानी मान के चले सांद्रता इससे कम हो गई। क्लियर? और यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? डाइमर। और सांद्रता और अधिक हो जाए तो एक संरचना बनती है, बहुत सारे राइबोसोम। जब थोड़ी सांद्रता अधिक हुई तो दो राइबोसोम जुड़ गए, तो दो को क्या कह दिया? डाई, तो डाइमर कह दिया। अब और सांद्रता बढ़ रही है मैग्नीशियम आयंस की, तो बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे, तो उसको क्या कह देते हैं? पॉली। चाहे 70s हो चाहे 80s हो, पूरी कहानी सबन की ना एक ही है। ठीक है, 70s हो के 80s हो, दोनों की ना कहानी एक ही है। अब ये मत करना कि 350 को गुणा भाग लगा रहा हूं मनी मन में। मैं बता चुका हूं एक बार कि 350 80 हो रहे हैं, लेकिन सर बताओ कितने मूर्ख हैं, कह रहे हैं कि 70 ऐसी है। क्या सीधे सीधे मतलब एक जल्दी से दौड़ दे दो, जल्दी मुझे कह पा रही जल्दी। देखो ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आ गया क्लियर? तो ये आपकी क्या हो गई? इस वजह से ये जब जुड़ते हैं, तो 70 और अलग अलग होते, फ्री फॉर्म में होते, दोनों अलग अलग होते हैं, तब वह वो एक 30 की और बड़ी। फिर आ जाओ 80s। 80s में 40s स्मॉल हो गई, लार्ज 60s हो गई। क्लियर? हाँ, इसमें एक चीज और, इसका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, वो 2.7 इंटू 10⁻6 यानी डाल्टन। 2.7 इंटू 10⁻6 डाल्टन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। 70s राइबोसोम किसका? ठीक है, को ध्यान में रखना। इसका कितना होता है?
4 इंटू 10⁻6 डाल्टन। डाल्टन यूनिट है, ये सबको पता होगा, सब फिजिक्स पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ ये 30 यूनिट थी तो इसको मैं 40 कह दूं छोटी को, यहाँ ये बड़ी थी तो इसको 60 कह दूं। जुड़ेगी वैसी मैग्नीशियम आयन की, क्या जुड़ेगी वैसी। ये इसको यूकैरियोटिक, यहाँ इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहा था, क्या इसको यूकैरियोटिक राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। यानी मोनेरा किंगडम को हटा दिया जाए, मोनेरा किंगडम को हटा दिया जाए, आपके चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे आपका प्लांटी हो और चाहे एनिमेलिया हो, ये चारों के चारों यूकैरियोटिक किंगडम है। इनमें मुख्य रूप से 70S भी पाया जाता और 80S भी पाया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 70S सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और डीएन और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और 80S साइटोप्लाज्म में या जुड़ा हुआ कहीं पाया जाता है। तो ये आपको क्या है इतना आपको राइबोसोम में सिर्फ पढ़ना है। फंक्शन, फंक्शन क्या है? यस सर, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करना। इस कारण से इसको क्या कहा गया? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये काय के बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए ग्रेन्यूल्स हैं। फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था इनको। क्या मतलब पहला जो ऑर्गेनेल से ऑब्जर्व जो किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हालांकि बताते ही हैं कि यही है राइबोसोम, ठीक है। तो इतना आपको टाइम पढ़ना है, क्लियर? चलिए।